आज हमें बिजली देना चाहता है। हम पाकिस्तान पूरी दुनिया को पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। अब यहाँ क्या नारा लगा रहे हैं? आप जो नारा लगा रहे हैं वो प्रेस नोट कर रहा है। सुनो भाई, सुनो 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 सुनो, ये गो वाला गो नारा जरा छोड़ो, मेरी बात सुनो। जो मैं कहना चाहता हूँ वो सुन भाई, खामोश जरा, खामोश खामोश खामोश। एक मिनट सुने। मगर मैं भाई नहीं, एक मिनट यार, बस गो बहुत हो गया यार, छोड़ दो। गो बहुत हो गया, अब तो कम की बात करो, कम। नहीं भाई, नहीं भाई, ये छोड़ो यार, छोड़ो। आपके गो जरदारी गो नारा लगाने से चला जाएगा वो। शायद इसीलिए इमरान खान ने कहा था कि जरदारी और शरीफ बरादरान समझौता एक्सप्रेस में बैठे हैं। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, इसलिए कि ये कौमी चोर है, ये हारियों का चोर है और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरदारी साहब, ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये 6 करोड़ डॉलर पाकिस्तान वापस नहीं आते। शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब का कातिल आला है, उसने मॉडल टाउन का केस में जवाब देना है, उसने मुल्तान मेट्रो करप्शन केस में जवाब देना है, उसने आशियाना स्कीम करप्शन केस का जवाब देना है। ये करप्शन का हम हिसाब करेंगे और बेटा अपना तो हिसाब पहले कर लो। तुम किस करप्शन की बात करते हो? अगर एक करप्शन का बेटा सामने केस आ गया तो आप तो फिर वालिद साहब के साथ वहीं लंदन अमेरिका में रहेंगे। बिल्कुल, आपने हमेशा हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। इस दफा हम आपके बहरावे में नहीं आएंगे, ना हम आपके साथ जाएंगे। स्विट्जरलैंड के अंदर किसका पैसा है? कितना पैसा है? 600 करोड़ रुपया। अगर यहाँ इस जलसे में तकसीम किया जाए तो हर बंदे के पास 10-10 लाख रुपए आएगा, हर बंदे के पास। सब मिलकर तख्ते रायवन की आमरीयत को गिराएंगे। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। आप कोशिश कर रहे हैं कि एनआरओ मिले आपको, हम मगर इस्तीफा एनआरओ किसी ने देने की कोशिश की तो हम उस एनआरओ को रद्द भी करेंगे और हम रोकेंगे भी। इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया। ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसने सरे में माल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं कौम की कदमों में निकाला। मियां साहब, आपने तो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए एक टक्के का काम नहीं किया, तो फिर मैं आपको मोदी का यार ना कहूं तो क्या कहूं? पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएं। एपीसी अपने उस प्रिंसिपल स्टैंड को आज रीट्रेट कर रही है कि हम इन इलेक्शंस को इन प्रिंसिपल बॉयकॉट करने का फैसला जो उस पे कायम है उसको आज रीट्रेट किया है। फैसला तो इन प्रिंसिपल तो पहले से मौजूद चला आ रहा है, वो तो इस्लामाबाद में आज जो हल्फ लिया जा रहा है या लिया गया है वो आइन और अदलिया का मर्डर करके किया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि अब इन तमाम इक़दामात के बाद अगर ये कहा जाए कि इमरजेंसी और पीसीओ हम 16 दिसंबर को उठा लेंगे तो ये कोई कौम के सर पे कोई एहसान नहीं है, ये कोई एहसान नहीं है। हम इसको उठा लें या ना उठाएं, हम इसको तस्लीम नहीं करते, हम बिल्कुल नहीं मानते। इस वक्त इररेलेवेंट है ये सब इश्यूज, मोस्ट रेलेवेंट इशू जो है इस वक्त और जो जिसके बगैर ये गाड़ी आगे नहीं चल सकती वो है कि जजों की 2 नवंबर की पोजीशन पर दोबारा बहाली।